हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड। आज का क्लास में सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। चार चार अंक वाला प्रतिशत निकालने के लिए सीखिएगा और सिखाएंगे। देखिए, 60 का 40% प्लस 80 का 40% निकालें। तो हमने क्वेश्चन को लिख लिए हैं। अब समझिए, का मतलब और प्रतिशत का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुना और प्रतिशत का मतलब होता है 100। इसी दोनों से ये बनेगा। देखिए यहाँ पर 60 है। अब 60 का 40%, का मतलब क्या लिखे थे, गुना। तो यहाँ गुना का साइन लिख देना है। 40 है, 40 लिख दीजिए। प्रतिशत कितना है, 100 है, तो बट्टा में 100 लिख दीजिए। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख दीजिए। 80 है, 80 लिखा जाएगा। का मतलब गुना है, गुना लिख दीजिए। 40 है, 40 लिख दीजिए। प्रतिशत है, प्रतिशत का कितना होता है, 100 नीचे लिख दीजिए। एकदम सिंपल तरीका से सिखाएंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। 0 से 0 कर दीजिए, 0 से 0 कर दीजिए, 0 से 0, 0 से 0, 0 0 खत्म हो गया। नीचे में बचा कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक बचा। तो एक को वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ देखिए कि 6 चौ 24 हो गया। देखिए एक बार और बढ़ा ही देते हैं। नीचे में एक है प्लस। यहाँ देखिए, यहाँ 4 चौ 32 हो गया। नीचे में कुछ नहीं तो एक। 8 और 4 में गुना किए तो 32 आ गया। 6 और 4 में गुना किए तो 24 आ गया। नीचे में एक। अब इसको देख लीजिए, एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक का एलसीएम एक होता है, एक लिख दीजिए। और एक से भाग दीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। तो एक से भाग दिए एक में, तो एक बार में कटा, तो 24 में एक बार में गुना करिएगा तो 24 हो जाएगा प्लस। एक से भाग दीजिएगा एक में, तो एक बार में लगेगा। एक से गुना करिएगा 32 में, तो 32 ही रह जाएगा। देखिए 32 और 24 को जोड़ दीजिए तो 4 और 2 6 हो गया। 3 2 5 हो गया। बटम एक हार में छिपा हुआ रहता है, इसीलिए एक नहीं लिखा जाता है, सिर्फ 56 लिख दीजिए। यही आंसर हो गया। इसी प्रकार से बनाया जाता है। देख लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए कि का मतलब अभी हम बताए हैं। का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब गुना। परसेंटेज के मतलब 100। इसी से बनेगा। मैं 30 का मतलब गुना। 20 तो 20 बटा 100। प्रतिशत का मतलब 100 होता है। प्लस 80 का मतलब गुना 20। प्रतिशत का मतलब 100। 1/100 होता है, तो ऊपर एक लिखिएगा तो गुना करिएगा तो उतना ही रह जाएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट 100 लिख रहे हैं। देखिए 0 से 0 को कर दीजिए। 0 से 0 कट गया। 0 से 0, 0 से 0 कट गया। जो बच गया उसको गुना करके जोड़ दीजिए। 3 दूनी 6 हुआ। इधर बचा 8 दूनी 16। 8 दूनी 16 हुआ। 6 और 16 को जोड़ दीजिए, 22 आंसर हो गया। इसी प्रकार से 30% बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि यहाँ पर का मतलब गुना और प्रतिशत का मतलब 100। 1/100 होता है, तो एक ऊपर गुना करेगा तो फर्क ना पड़ेगा। चलिए देखिए स्टार्ट करिए। 40 है, 40 ही लिख लेना है। का है, का गुना होता है, गुना कर लीजिए। 50 है, 50 लिख लीजिए। प्रतिशत 100 है तो 100 नीचे लिख लीजिए। माइनस है, माइनस लिख लीजिए। यहाँ 60 है, 60 लिख लीजिए। का है, गुना लिख लीजिए। 20 है, 20 लिख लीजिए। प्रतिशत है, प्रतिशत का 100 नीचे लिख लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया, 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 खत्म हो गया। 5 चौ 20 कितना हो गया, 5 चौ 20। इधर बचा, माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 6 दूनी 12, इधर बच गया। 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 8।
इसी प्रकार से प्रतिशत बनाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूले प्लीज। करते हैं, देखिए का मतलब, का मतलब हुआ गुना, प्रतिशत का मतलब हुआ 100। क्लास देखिए, अब यहाँ 80 है, 80 लिख लीजिए। का मतलब गुना हुआ, गुना लिख लीजिए। 20 है, 20 लिख लीजिए। प्रतिशत का मतलब 100, तो 100 लिख लीजिए। माइनस का साइन है, माइनस लिख लीजिए। 60 है, 60 लिख लीजिए। का मतलब गुना, तो गुना लिख लीजिए। 10 तो 10। प्रतिशत, प्रतिशत का 100। यहाँ तो हो गया। अब मेरा काट लीजिए, इसको काटना है इसे इस प्रकार से काट लीजिए। 0 से 0 कट गया, कहानी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचा है जो, उसको गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16 माइनस 1 से 6 में गुना करिएगा, 6 रह जाएगा। जो आंसर कितना है, 6 में से 16 में से 6 घटेगा तो 10 हो गया। इसी प्रकार से प्रतिशत बनाया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत कैसे बनाया जाता है। माइनस प्लस के हम सिखा दिए, गुना भागा वाला बच गया, उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। और